WWE रॉ का शो गजब का रहा है। शो के शानदार धमाकेदार मैच देखने को मिले। टॉप स्टार ने जबरदस्त प्रदर्शन करके खूब हवाई लूटी है। SummerSlam 2025 को लेकर शानदार बिल्डअप देखने को मिला। लास्टली मोमेंट में वो रेंस हमें देखने को मिला अपना जलवा बिखेरते हुए। आइए ज़्यादा देर न करते से इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ के रिजल्ट पर नजर डालते हैं। You're watching Russell Takedown। तो आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होते ही सीएम पंक और गुंतर के सेगमेंट के साथ सीएम पंक ने शुरुआती में एंट्री की और उन्हें फैंस के शानदार चीयर देखने को मिला। पंक ने कहा कि उनका ध्यान अब टाइटल जीतने की तरफ है। पंक ने बताया कि गुंतर का सामना करने के लिए उत्सुक हैं और जीत के लिए सब कुछ झोंक देंगे। पंक ने खुद को बेस्ट इन द वर्ल्ड बताते हुए गुंतर ने इस बात में दखलंदाजी देखने को मिली। उन्हें दर्शकों से खूब बू झेलने पड़ी। अंत में गुंथर ने कहा कि मेरा और पंक का अहंकार बहुत बड़ा है। द रिंग जनरल ने बताया कि SummerSlam में घंटी बजेगी और पंक को रिंग में कदम रखने पर पछतावा करा देंगे। गुंथर ने यह भी कहा कि वो पंक का गला घोट कर उनकी बुरी हालत करने वाले हैं SummerSlam में। नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ रूसेव वर्सेस सेमस के बीच जबरदस्त मैच देखने को मिल रहा है। दोनों स्टार ने मैच में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जीत के लिए सारी हदें पार कर दी। कोई हारने मारने को तैयार नहीं था। सेमस और रूसेव ने तगड़े मूव्स के एक दूसरे पर लगाए। मैच में रूसेव ने चीटिंग की कोशिश भी की। उन्होंने टर्नबकल को निकाल कर सेमस को उससे मारना चाहा, लेकिन सेमस ने उनके मूव को ब्लॉक करके टर्नबकल पे उन्हीं का सर पटकते हुए रूसेव ने सेमस को उनकी छड़ी से मारने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सेमस ने अंत में रूसेव को ब्रॉक किक देते हुए पिन किया और मैच में जीत हासिल की। सेमस ने पहली बार यहाँ रूसेव को अपने करियर में हराया है। नेक्स्ट मंडे नाइट शो में LW अमेरिकन मेड और न्यू डे के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच हमें देखने को मिला। वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर का यह मैच था। मुकाबले में एल अंड्रादे अमेरिकानो ने दखलंदाजी सिक्के से उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ। मैच में न्यू डे ने अच्छा प्रदर्शन किया। सभी ने उनके जीत की उम्मीद लगाई। हालांकि अंत में LW ने मुकाबला अपने नाम किया और हार के बाद कोफी किंगस्टन और जेबी रूट्स काफ़ी निराश दिखे यहाँ पे। मंडे नाइट रॉ पे हमें बेकी लिंच और सेगमेंट देखने को मिलता है। बेकी लिंच रिंग में एंट्री की और लायरा वैलेरिया के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने लायरा को स्वार्थी कहा। लायरा ने आकर बता रखी। बेकी ने कहा कि लायरा SummerSlam में हारती है तो वो टाइटल के लिए कभी दोबारा चुनौती नहीं दे पाएंगी। लायरा ने कहा कि शर्त मंजूर है। लायरा ने बेकी को नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच के लिए चुनौती पेश की। बेकी ने उनकी बात को स्वीकार किया। बेकी ने लायरा के हाथ मिलाने के बहाने उन पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन हालांकि लायरा ने बेकी को ही मैन हैंडल स्लैम दे दिया यहाँ पे। नेक्स्ट जजमेंट डे का मैच हमें देखने को मिलता है। जजमेंट डे की तरफ से रॉक्सन पेरेज और रॉकेल रजिको का मुकाबला बेली और लायरा वैलेरिया के साथ हुआ। रिंग साइड में डोमिनिक मिस्टीरियो मौजूद थे। वो वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मुकाबला था। शुरुआत में लायरा वैलेरिया ने बेली के साथ थोड़ा अनबन देखने को मिले, हालांकि बाद में ये सब कुछ ठीक है देखा गया। बेली ने जब इस मुकाबले में प्रदर्शन किया। मैच में मिस्टीरियो ने दखल दिया। लायरा ने उनकी बीच बहस हुई। लायरा और रकेल किक मारने जाती है, लेकिन यहाँ पे गलती से मिस्टीरियो को लग गई। इसके बाद जो एज स्टाइल्स डॉक्टर बनकर आए और डोमिनिक को वहाँ से बाहर कर दिया। बेकी लिंच ने अचानक एंट्री की, लायरा पर हमला कर दिया। इसके बाद मामला गड़बड़ हो गया और लायरा ने बेकी को टैग नहीं दे पाती हैं। इसका फ़ायदा उठाकर रकेल ने उन्हें उठाया और बेली को फिनिशर मूव देते हुए पिन किया और जीत हासिल कर ली यहाँ पे। नेक्स्ट मंडे नाइट सेमी ज़ेन की वापसी करते हुए कैरन क्रॉस के साथ मैच लड़ा। सेमी पूरी तरह से फिट नहीं लग रहे थे क्योंकि उन्होंने पेट पे पट्टी बांध रखी हुई थी। शुरुआत में कैरन क्रॉस ने खूब चॉस लगाए और अंत में गजब का रहा। मैच में कैरियन क्रॉस पीपल फ्लिप पावर बॉम्ब लगाया। स्कारलेट ने कैरन को स्टील पाइप दे दिया। स्कारलेट ने सेमी का ध्यान भटकाया और यहाँ पे कैरन ने स्टील पाइप से सेमी के ऊपर हमला कर दिया और वहाँ क्रॉस ने जीत मिल गया। अच्छे प्रदर्शन से बावजूद भी सेमी ज़ेन यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट मंडे नाइट शो में यो स्काई का मुकाबला स्टेफनी वेगर के साथ हुआ। दोनों फैंस के क्वालिफाई मैच दिया है। स्काई ने वेगर को मुकाबले में खूब हाई फ्लाइंग मूव्स प्रयोग किया। मुकाबले में अच्छा रहा, लेकिन चेल्सी ग्रीन ने अपने साथी के साथ मिलकर वेगर पर हमला कर दिया। मैच नो कॉन्टेस्ट के जरिए ख़त्म हुआ। मुकाबले के बाद जो है यो और वेगर के बीच चेल्सी ग्रीन आर्बा फायर और पाइपर निवेन के ऊपर अटैक किया। नोएमी ने अचानक आकर यो को धक्का दे दिया। चेल्सी ने इसके बाद अपने दोस्तों के साथ वेगर पर हमला जारी रखा। रिया की एंट्री से सब तबाही मचा दी और सभी को रिंग से बाहर कर दिया यहाँ पे।
टाइम फॉर द मेन इवेंट ऑफ टुनाइट। पॉल हेमन ने ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉसन रीड के साथ एंट्री की। हेमन ने ब्रेकर और रीड को कंपनी का फ्यूचर बताते हुए हेमन ने यह भी कहा कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। हेमन ज़्यादा कुछ कह पाते इससे पहले ही रोमन रेंस वहां आ गए। हेमन ने कहा कि वो कभी अभी अपमानजनक नहीं होना चाहते। क्राउड ने उन्हें खूब बू किया। फैंस ने हमें हेमन को बिल्कुल भी बोलने नहीं दे रहे थे। हेमन ने उनके ऊपर फिर से निशाना साधा। पॉल ने कहा कि वो रोमन रेंस के साथ अपने मामले को सुलझा सकते हैं। हेमन रोमन को रीड और ब्रेकर के लीड करने को कहा। रोमन ने इसके बाद सभी के लिए एक्नॉलेज करने के लिए कहा। रेंस ने कहा कि हेमन अब वाइज मैन नहीं बल्कि बेवकूफ़ हैं। रेमंड ने यह भी कहा कि ब्रेकर के साथ भी हेमन वही करने वाला है जो ट्राइबल चीफ के साथ किया। रेंस ने यहाँ कहा कि वो फैंस की वजह से ओटीसी बने हैं। रेंस ने ब्लड लाइन ग्रुप की तारीफ की। रेंस ने ब्लड लाइन को बर्बाद करने का आरोप पॉल हेमन पर लगाया। ब्रेकर ने गुस्से में आकर माइक दिया और रेंस को बूढ़ा कह दिया। ब्रेकर ने रेंस को बाहर बेकार इंसान बताया और कहा कि ब्रेकर ने अब वो डब्ल्यूडी का फ्यूचर है। रेंस को बाद में ब्रेकर और रीड को सुपरमैन पंच लगाया। हालांकि ब्रेकर ने रेंस को स्पीयर थरासाई की। रीड में ब्रेकर और रेंस लगातार पंच मार रहे थे। उसी बीच जे उस वहाँ आते हैं और दोनों किक लगाया। अंत में ब्रेकर और रेंस ने रीड को स्पीयर लगाकर बवाल मचाया।